Hello everyone, this is Snehal Srivastava, and today we are going to discuss about some of the very important reform movements in the modern India. मीन्स आज टुडे हम लोग का आज का ये बेसिक रहेगा कि हम लोग हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट जो है मॉडर्न इंडिया की वो डिवाइडेड है हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स में, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स में, क्योंकि दोनों के जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो अलग ही चले थे। सो दैट्स वाई हम लोग इसको डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। सो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में सबसे पहले मतलब इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स में आते हैं 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बनाई गई ब्रह्मो समाज, जो कि बंगाल में शुरू हुई थी। तो इसको जानने से पहले ये जान लेते कि ये शुरू क्यों हुई। तो राजा राम मोहन रॉय बहुत ही ज़्यादा एक थोड़े से क्रिटिक थे इन सब चीज़ों के, जैसे जो रिलीजन में, बेसिकली हिंदू रिलीजन में जितनी चीज़ें होती थी जो उनको गलत लगती थी, उनके क्रिटिक वो हमेशा रहे हैं। जैसे कि सती प्रथा, विडो मतलब कि रीमैरेजेस ना होना, इन सब चीज़ों के बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। एंड उन्होंने वुमेन एजुकेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि उनका एक काम ये रहता था कि वो अपने आसपास देखते थे कि जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो रही वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते थे। उस टाइम पे जो पुलिस वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद रहता था, तो ये धीमे धीमे करके उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया ब्रह्मो समाज का, और उसके द्वारा उन्होंने इन सब चीज़ों को बैन करवाया। ठीक है, नाउ अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रह्मो समाज में बेसिकली क्या क्या चीज़ें रही। तो ब्रह्मो समाज में सबसे पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि ह्यूमन रीजंस, मतलब कि जैसे कि हमने बताया कि सती प्रथा को बैन कराया, वीडियो रीमैरेजेस को प्रमोट किया, साथ ही साथ वुमेन एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फोकस में रखा। तो ह्यूमन रीजन में मतलब कि जैसे सती प्रथा, वुमेन को जला देना उसके हस्बैंड के डेथ के बाद। सो इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा ये समझा कि हाँ, वुमेन्स के साथ कितनी अनइक्वालिटी हो रही है, कितना क्रुएल्टी हो रही है ना, क्योंकि वुमेन्स भी एज एक ह्यूमन है और वो भी फील कर सकती है सारी चीज़। तो उनके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों, मतलब ह्यूमन रीजन है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने इवॉल्व किया और गलत होने से काफ़ी हद तक रोका। इसके बाद आता है कि पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस, मतलब कि उस टाइम के मासेस जो थे बहुत ही ज़्यादा डिविनिस्ट थे, मतलब कि मासेस का कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ज़्यादा नहीं हुआ करता था, जैसा ब्रिटिशर्स रूल करते थे वैसा चलता था। तो उन्होंने पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करी मासेस की बाय द हेल्प ऑफ देयर ब्रह्मो समाज के द्वारा। वो मासेस की आवाज़ को उठाते थे एक बड़े लेवल पर जा करके। इसके बाद विडो रीमैरेजेस लेकर के, जो कि मैं अभी काफ़ी देर से बता रहा हूँ, एंड किन चीज़ों के अगेंस्ट थे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहला पॉलीथिज्म मतलब वो कहते थे कि ढेर सारे गॉड्स की वर्शिप नहीं करनी चाहिए, आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी ह्यूमन की वर्शिप मत करो, किसी को संत महात्मा मान के उनकी पूजा करना शुरू मत करो, ये ह्यूमन फॉर्म की वर्शिप भी वो रोकते थे। इसके बाद इनकारनेशंस, मतलब वो कहते हैं कि जो बोलते हैं पुनर्जन्म हुआ या भगवान का इनकारनेशन है, इन सब चीज़ों को बिलीव वो नहीं रखते थे, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे को फॉलो करते थे अपनी लाइफ के, एंड इन सब चीज़ों को ज़्यादा उनका बिलीव नहीं होता था। स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी, मतलब कि स्क्रिप्चरल अथॉरिटी का मतलब है कि जो स्क्रिप्चर्स होते थे हमारे इंडियन मतलब हिंदू फिलोसफीज़ में, तो उन स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी को जो बहुत ज़्यादा वो मना करते थे, कहते कि नहीं, वी शुड नॉट फॉलो दी अथॉरिटीज़। एंड कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट से कहते थे कास्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे कास्ट का एक अलग ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट रहा है मॉडर्न टाइम से। मेडिवल टाइम में भी काफ़ी नेगेटिव एक रोल रहा, जहाँ पे बोला जाता था कि जो एक पर्टिकुलर कास्ट का है वो उस कास्ट को ही बिलोंग करेगा, वो चेंज कास्ट नहीं कर सकता अपनी, बल्कि ऐसा कास्ट में नहीं था। जो एक्चुअली इमर्ज है वैदिक रिचुअल्स है, उसमें ये था कि जो कास्ट सिस्टम है वो डिपेंड करता है लोग के प्रोफेशन पे, लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया गया लोगों को कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कर दिया, तो ये गलत था। और फिर पर्दा सिस्टम, जो कि एक मतलब मुस्लिम रिचुअल पर्दा सिस्टम, वो भी मना किया गया, मतलब हिंदुओं में भी पर्दा सिस्टम को मना किया गया। अनटचेबिलिटी को रोका, कहा कि नहीं अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल अनटचेबिलिटी काफ़ी टाइम तक रही और आज के टाइम पे लगभग खत्म होती जा रही है। सती, चाइल्ड मैरिजेस, इन सारी चीज़ों को उन्होंने रोका और उनके अगेंस्ट थे, मतलब रोक नहीं भी पाए तो भी उसके अगेंस्ट काफ़ी रहे, है ना, राजा राम मोहन रॉय जी एंड पूरा ब्रह्मो समाज। फिर इसके बाद ये तो बंगाल में ब्रह्मो समाज चलता रहा, एंड इस ब्रह्मो समाज के आइडियाज़ को स्प्रेड करने में लाहौर में, पंजाब में लाहौर में 1910 में एक दयाल सिंह कॉलेज था जिसको दयाल ट्रस्ट ने सेटअप किया था, उसने भी इस ब्रह्मो समाज के आइडिया को स्प्रेड करने में काफ़ी हेल्प करी। तो ये था ब्रह्मो समाज का एक छोटा सा इंट्रो, मतलब कि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है ब्रह्मो समाज की। ब्रह्मो समाज के बाद आता है प्रार्थना समाज, जो कि 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। जैसे ब्रह्मो समाज बंगाल में था, वैसे ही प्रार्थना समाज बॉम्बे में, मतलब कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये लाइक करता है। इसका मतलब कि इनका भी लगभग वही सारी चीज़ें थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यही सारी चीज़ें ज़्यादातर इमर्ज होकर आ रही थी। वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इससे रिलेटेड चीज़ें हो गई, है ना, कास्ट सिस्टम को खत्म करने की चीज़ें हो गई, सती प्रथा को बैन करना, विडो रीमैरेजेस को प्रमोट करना, वुमेन एजुकेशन को लाना, चाइल्ड मैरिजेस को कम करना, ये सारी चीज़ें हर रिफॉर्म्स में ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिली। तो स्पेशली देख लेते हैं कि अब प्रार्थना समाज में स्पेशली क्या क्या बातें की गई थी। तो सबसे पहला था प्रार्थना समाज का कि उन्होंने लिबरल आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। लिबरल आइडियाज़ का मतलब था कि एक ओपन माइंडेड सोच, ऐसा नहीं कि ये मत सोचो कि वुमेन नहीं पढ़ सकती हैं, ना, गर्ल्स नहीं पढ़ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों को, लिबरल आइडियाज़ को प्रमोट काफ़ी किया गया प्रार्थना समाज के द्वारा। इसके बाद वुमेन एजुकेशन को लेकर बात किया गया, वो विडोज़ रीमैरेजेस की बात की गई, और साथ ही साथ बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो मैरिज की एज थी उसको भी अपलिफ्ट करने की बात करी। मतलब कि पहले क्या होता था, चाइल्ड मैरिजेस होती थी, बट फिर उस टाइम पे क्या किया कि उसको बढ़ाने की बात की कि हाँ नहीं, जो एज है बॉयज़ एंड गर्ल्स की मैरिज की उसको बढ़ा दिया जाए, 18 ईयर्स या 21 ईयर्स जो भी करा जाए। और कास्ट सिस्टम को भी खत्म करने की कोशिश करी गई, कम्युनल बैरियर्स को खत्म करने की बात किया कि कास्ट में तो कम नहीं और रिलीजन में भी कोई कम्युनल बैरियर्स नहीं होने चाहिए, ऐसी बात प्रार्थना समाज ने रखी।
फिर प्रार्थना समाज के डेवलपमेंट को देखते और इनके आइडियाज़ काफ़ी अच्छे थे, इन सब चीज़ों को देखते देखते एम.जी. रनाडे ने 1870 में प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया। प्रार्थना समाज सेटअप हुआ था 1867 में और 3 साल बाद एम.जी. रनाडे ने इनको ज्वाइन कर लिया। महाराष्ट्र में भक्ति कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना समाज जुड़ा हुआ था, क्योंकि बॉम्बे में था महाराष्ट्र के पास, तो फिर इजीली वहाँ के भक्ति कल्चर ही एसोसिएट हो गया। इसके बाद आती है यंग बंगाल मूवमेंट, जो कि 1820 से 1830 तक चली, और इसके जो संस्थापक मतलब फाउंडर थे वो थे हेनरी वेवन डेरोजियो, और ये बंगाल में बेसिकली वर्क करी। इसमें दिक्कत ये थी कि हेनरी वेवन डेरोजियो, तो क्योंकि उनके आइडियाज़ बहुत लिबरल थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उन्होंने आइडिया लिया था कि किस तरह से हम एक लिबरल थॉट को रख सकते हैं, सोच सकते हैं। रेशनल माइंडसेट इनका काफ़ी ज़्यादा था, मतलब टू लिबरल, बहुत ज़्यादा रेशनल, बहुत ज़्यादा लिबरल। यही रीज़न था कि यंग बंगाल मूवमेंट का बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया और ये बंगाल तक ही सीमित रह गई, और बंगाल में भी बहुत अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाई, क्योंकि जनरली होता क्या था कि ये कॉलेज में ही कुछ बच्चे बैठ करके अपना इसको बात करते थे कि हमें ये चेंजेस लाने, वो चेंजेस लाने, लेकिन एक सोसाइटी में चेंज लाने के लिए हमेशा स्लो चेंज होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रेडिकल व्यू लेके आ जाओगे तो हर कोई आपको अपोज करना शुरू कर देगा, फिर वो चाहे कितना भी अच्छा आपका थॉट प्रोसेस क्यों ना। तो वो जो थॉट प्रोसेस था इनका बहुत ज़्यादा रेडिकल था, एंड इन्होंने बहुत मतलब एक समाज से हट गया एकदम से, तो वो वाली थॉट इनको जो है इनके यंग बंगाल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होने दी और 10 साल में ये खत्म हो गई। और डेरोजियो, जो हेनरी वेवन डेरोजियो थे, इनको फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट भी बोला जाता है मॉडर्न इंडिया का। फिर इसके बाद आता है सत्यशोधक समाज, जो कि 1873 में सेटअप हुआ, सत्यशोधक समाज, और इनके जो फाउंडर थे वो थे ज्योतिबा राव फूले। अच्छा, ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले नाम से ही समझ में आ रहा है, फूले मतलब कि माली है, तो माली एक मतलब अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो ऑब्वियसली कास्ट के इशू को तो जरूर से उठाएंगे। तो ये महाराष्ट्र में सेटअप हुई, सोशल सर्विसेज से लेकर के मतलब इसमें सारी चीज़ें हुआ करती थी, एज वेल एज एजुकेशन अमंग द लोअर कास्ट, मतलब कि लोअर कास्ट को एजुकेशन प्रोवाइड करने का मेन काम इनका हुआ करता था। मतलब ये जो सत्यशोधक समाज 1873 में सेटअप हुआ था बाय ज्योतिबा राव फूले, उसका मेन काम था कि जो लोअर कास्ट है उनके एजुकेशन को प्रमोट करें एंड सोशल सर्विसेज भी करें, ये महाराष्ट्र का मेन था। इसके बाद आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट मूवमेंट थी, रिफॉर्म मूवमेंट थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में, मतलब जब पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पे ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी सेटअप हुई, और इनके जो फाउंडर थे वो थे एम.जी. रनाडे एंड गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब जी.के. गोखले जी, ये दो लोग इसको सेटअप किए थे महाराष्ट्र में। और इनका जो बेस था, मतलब कि जिस बेस पे ये सारी मतलब ये पूरी रिफॉर्म मूवमेंट चली सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इनके नाम नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक वर्कर की तरह, सेल्फलेस वर्कर की तरह वर्क करेंगे, जो कि एक वर्कर मतलब कि रिलीजियस बेसिस पे सेल्फलेस वर्कर की तरह वर्क करेंगे। मतलब कि इनका कोई ऐसा हित नहीं होना चाहिए कि मैं अपने काम है, मुझे पैसे मिलेंगे या कुछ होगा तब मैं काम करूँगा, नहीं। सेल्फलेस वर्कर, अपने हित के बारे में ना छोड़ के भी काम करना ऑन द रिलीजियस बेसिस, मतलब कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ये अफेक्ट कर रहे थे बाय दिस मूवमेंट, मतलब कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी मूवमेंट के द्वारा। कौन? जी.के. गोखले जी एंड एम.जी. रनाडे जी, और ये कब सेटअप हुई थी? 1905 में। नाउ इसके बाद आता है आर्य समाज, जो कि 1875 में फाउंड हुआ था बाय दयानंद सरस्वती जी। इनका जो बेसिस था, मतलब कि जिस बेस पे इनका पूरा ये फाउंडेशन, मतलब कि रिफॉर्म मूवमेंट चली आर्य समाज, वो बेसिस था वेदांत, मतलब वेदास को फॉलो करने की मूवमेंट थी पूरी। और इसमें ये धर्म पे भरोसा रखते थे, मतलब ट्रू और फॉल्स, मतलब इन सब चीज़ों पे भरोसा रखते थे कि क्या सही है क्या गलत है, धर्म के सिद्धांत पे चलते थे, वेदास को फॉलो करते थे। बॉम्बे में ये ऑर्गेनाइजेशन, ये रिफॉर्म मूवमेंट सेटअप हुई, समाज मतलब कि आर्य समाज बॉम्बे में सेटअप हुआ। एंड ये मानते थे कि गॉड एक ट्रू सोर्स ऑफ पावर है, मतलब कि सारी सोर्स ऑफ पावर जो है भगवान से ही आती है। इनका धर्म पे फेथ था। दूसरी बात, इनके भी सारे जो मेन पर्सपेक्टिव हुआ करते थे वो भी वही थे, इंटरकास्ट मैरिजेस को करना, विडो मैरिजेस करना, ठीक है, एंड प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल इंडिविजुअल, मतलब जितने भी इंडिविजुअल हैं उनकी वेलबींग को प्रमोट करना, साथ ही साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ में लोगों को सर्विस देना, और ऐसे मतलब बुरे टाइम में लोगों की हेल्प करने का भी काम ये करते थे और पूरे समाज को, आर्य समाज को ये करने को बोलते थे। इसके बाद उन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी शुरू कराई, जिसमें जो लोग अदर कास्ट में कन्वर्ट हो गए थे, अदर रिलीजन, सॉरी नॉट कास्ट, अदर रिलीजन में जो लोग कन्वर्ट हो गए थे लाइक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनको वापस लाने का प्रोसेस शुद्धि मूवमेंट इसको नाम दिया गया, इन्होंने ये भी रन करवाया। तो ये थे कुछ हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया के टाइम के। ये अराउंड 1800 से लेकर के 1900 के बीच में, एक 1905 में भी शुरू हुई थी। तो ये सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स थी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं जो कि हम लोग दोबारा लेके आए। थैंक यू।